तो दोस्तों पीवीसी पाइप्स और प्लम्बिंग सॉल्यूशन बनाने वाली इंडिया की लीडिंग कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे आए हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और जो भी हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या अगर हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके साथ रहना है या एग्जिट करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन आए हैं 1213 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज थे 1391 करोड़ रुपये और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज थे 701 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यूज में 13% की कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रिवेन्यूज में बहुत अच्छी 73% की ग्रोथ आई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 172 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 217 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 129 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 21% कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 33% की ग्रोथ आई है। इसके बाद में बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 14% का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% था और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% था। यहाँ पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही कमी आई है। क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2% पॉइंट से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 4% पॉइंट से कम हुआ है। इसके बाद बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 125 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 193 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 99 करोड़। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 35% कमी आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 26% से इंक्रीज हुआ है। इसके बाद हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 89 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 141 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 74 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी नेट प्रॉफिट में 37% की कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 20% से इंक्रीज हुआ है। इसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 4 रुपये 42 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 7 रुपये 4 पैसे और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही थी 3 रुपये 68 पैसे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के अर्निंग पर शेयर में 37% की ग्रोथ आई है, लेकिन 37% का डिक्लाइन आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें 20% की ग्रोथ आई है। तो इस तरह से हम देखें कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, तो इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के सारे पैरामीटर डिक्लाइन आए हैं, कंपनी के रेवेन्यूज भी कम हुए हैं और साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। लेकिन पिछले साल के जून क्वार्टर के हिसाब से हम देखें तो उसमें कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, काफ़ी अच्छे से कंपनी के रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुए हैं इस क्वार्टर में और साथ साथ उसको प्रॉफिट में भी कंपनी ने कन्वर्ट किया है और कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो इससे देखें तो कंपनी के जो अपने रिजल्ट्स हैं वो हमें अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से हम देखें तो कंपनी में ग्रोथ हमें क्लियरली दिखाई देती है अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे चेक करते हैं। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।